मां भगवती के दो स्वरूप हैं। वही मां भगवती मोहने वाली भी है, बंधन में डालने वाली भी है, और वही मां भगवती मुक्त करने वाली भी है। अज्ञानी जीवों को मोहित करने वाली कौन है? वो मां भगवती। बल्कि इतना ही नहीं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकृष्य, बल पूर्वक खींच लेती है अपनी ओर। तो एक माया, एक भगवती का स्वरूप है बंधन में डालने वाली मोहिनी स्वरूप, और दूसरा मां भगवती का स्वरूप है कृपा स्वरूप। वही मां भगवती बंधन में भी डालती है और वही मां भगवती मुक्त भी कर देती है। जिस पे वह कृपा करती है उसको मुक्त कर देती है, जिस पे वह रुष्ट हो जाती है उसको वह बंधन में डाल देती हैं। व्यास जी महाराज जब यह बात जन्मे जैसे बता रहे थे तो व्यास जी कह रहे हैं, जन्मे जी मैं तुमको एक बात बताता हूं, भगवान की माया कैसी है, और इस माया से कोई बचा नहीं, न राजा बचा न प्रजा बची, न कोई गृहस्थ बचा न कोई विरक्त बचा। ये भगवान की माया है, इससे कोई नहीं बचा। बोले इसका एक बार की बात है, नारद जी मुझे बता रहे थे। जब नारद जी से हम चर्चा कर रहे थे, नारद जी ने अपने मन की बात बताई। नारद जी ने कहा, महर्षि वेदव्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, भगवान की माया कैसी है। भगवान की माया को समझना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी स्वयं बता रहे हैं, अपने मुख से बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, महाराज एक बार की बात है, मैं और पर्वत ऋषि है, पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वत जी और नारद जी दोनों ऋषि है, जैसे मामा भांजे भी लगते हैं संबंध में, संत भी है ऋषि भी हैं। दोनों ऋषि, दोनों संत, नारद जी और पर्वत जी दोनों के मन में आया कि एक बार कि हम साथ मिलकर के भ्रमण करें। तो पर्वत ऋषि और नारद ऋषि दोनों के दोनों भ्रमण करने निकल, लेकिन निकलने से पहले दोनों ने एक दूसरे से यह संकल्प करवाया कि एक दूसरे से कोई बात छुपाएगा नहीं। किसी के मन में यदि जो भी संकल्प आएगा वो बता देगा। यादृशी यस्य चित्ते तु कथनीया परस्परम, भाई वो चाहे कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दोनों इस बात पर राजी हुए। दोनों संत भ्रमण कर रहे थे ऋषि, और भ्रमण करते करते वर्षा ऋतु का समय आ गया। वर्षा ऋतु के समय कहां भ्रमण करोगे, चारों वर्षा होती है, नदियों में उफान रहता है, नदी पार होगी नहीं, कहीं जा नहीं पाओगे, तो इसलिए वर्षा ऋतु के समय घूमना नहीं चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने विचार किया कि कहीं अच्छा आश्रय मिले तो वहीं रहेंगे। एक संजय नाम के एक राजा, जिनका पवित्र राज्य, उसी राजा के राज्य में हम दोनों रहे। और जब वहां रहे दोनों के दोनों, तो दोनों एक भगवान ने एक लीला की, दमयंती नाम की एक कन्या भगवान के माया से मोहित होकर के नारद जी के मन में, और पर्वत ऋषि दोनों रह रहे हैं। क्योंकि आप नारद जी मोहित हुए, इसकी कथा आपने रामचरितमानस में भी सुनी। नारद जी को अभिमान था कि मैंने तो काम को जीत लिया, और उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी का
स्वरूप लेकर के उनको मोहित किया। नारद जी के मन में यही बात है कि मैं तो काम विजयी हूं, और दमयंती नाम की एक कन्या पर मोहित हो गए। पता चला पर्वत ऋषि को। पर्वत ऋषि ने कहा, देखो तुमने कहा था कि हम कोई बात छुपाएंगे नहीं, तुमने हमसे बात छुपाई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए। नारद जी का मुख हो गया बंदर का। यही कथा आपने रामचरितमानस में भी सुनी, थोड़ा सा वहां प्रसंग अलग है, लेकिन ये जो भी हो रहा है भगवान की माया से हो रहा है। बंदर के हो गए। और हाँ, एक बात और, इस बंदर के मुख को लेकर के अब आप देवलोक नहीं जा पाओगे, पृथ्वी लोक में ही रहोगे। नारद जी ने कहा, तुमने मुझे छोटी बात के लिए श्राप दे दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम ऊपर नहीं जा पाओगे, अब देवलोक में, पृथ्वी लोक में ही भ्रमण करते रहो। यह कह करके पर्वत ऋषि चले गए। नारद जी वहीं रहे और नारद जी का विवाह हुआ दमयंती से। एक दिन पुनः फिर पर्वत ऋषि आए, उन्होंने नारद जी का वो जो दिया हुआ श्राप वापस ले लिया, और पुनः इस प्रकार पर्वत ऋषि और नारद ऋषि का पुनः मैत्री का प्रसंग हुआ। यह बात इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान की माया कैसी विचित्र है। नारद जी को क्या लगा? माल जीता काम अहमिति अधिकाई, जीता काम अहमिति अधिकाई, जीता काम अहमिति अधिकाई, जीता काम जिता काम। नारद जी को क्या अहंकार हो रहा है? जिता काम अहम इति अधिकाई। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। और इस अभिमान में ही नारद जी हाथ में वीणा लेकर के भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार एक बार एक बार कर तल। एक बार की बात है, नारद जी महाराज हाथ में वीणा लेकर के और भगवान नारायण के गुण गाते गाते कहां जा रहे हैं? जहां बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहां भगवान नारायण विराजमान है। भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के पास गए, और जैसे ही भगवान नारायण के दर्शन किए, प्रणाम किया, जैसे ही नारद जी आए वैसे ही लक्ष्मी जी उठकर चली गई अंदर। क्या? भगवान नारायण के पास बैठी हुई लक्ष्मी जी अंदर चली गई। कब? जैसे ही नारद जी आए। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने भगवान ने कहा, ना हम बिटो नवा धूर्त तापसो हम जगत गुरु। भगवान, हे जगत गुरु, मैं कोई धूर्त नहीं हूं, मैं कोई असुर भी नहीं हूं, मैं तपस्वी हूं। फिर मुझे देख करके मां लक्ष्मी अंदर क्यों चली गई? हाँ,
जितेंद्रियो जित क्रोधो जित मायो जनार्दन। अपना परिचय दे रहे हैं। जितेंद्रियो, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। जित कामो, मैंने काम को जीत लिया है। ऐसा मैं हूं, फिर मेरे को देख करके माता लक्ष्मी क्यों चली गई? तो भगवान नारायण ने कहा, भाई देखो, एक सामान्य सी बात है, जहां पुरुष पुरुष बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, वहां स्त्री का कोई काम नहीं है, इसीलिए लक्ष्मी जी चली गई हूं। छोटी सी बात को ऐसे मन पे नहीं लेना चाहिए। नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, कुछ तो बात है। तो भगवान नारायण ने समझाया, बात ऐसी है, जितमायोस्मि गीतज्ञ नैवं वाच्यं कदाचन। ये जो तुम अब तक कह रहे थे ना कि मैंने काम को जीत लिया, माया को जीत लिया, अरे माया को कौन जीत पाएगा? माया स्वतंत्रा है, वो भगवती है, उसको कौन जीतेगा? अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने माया को जीत लिया, काम को जीत लिया। माया को कोई नहीं जीत सकता। तुम ये अभिमान मन में मत रखो, वो माया बड़ी बलवती है। तो जानते नारद जी ने क्या कहा? बोले, भगवान मैं माया को देखना चाहता हूं। ये लो, मैं उस माया को देखना चाहता हूं। दृष्टु कामोस्मि ताम मायाम दर्शय आसु महीधरा। मैं उस माया को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा माया देखना चाहते हो, ठीक है। उसी समय गरुड़ जी को आदेश दिया। गरुड़ जी भगवान के चरणों में आ गए। भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी चलो हमारे साथ गरुड़ जी पर बैठ करके। आगे नारद जी को बिठाए और पीछे भगवान नारायण विराजमान होकर के गरुड़ पर बैठ करके जा रहे हैं। चलितो विनता पुत्रो वैकुंठाद् वायु वेगवान। वायु के वेग की तरह विनता के पुत्र पक्षीराज गरुड़, भगवान के वाहन, वायु के वेग से चल पड़े। जैसे ही वैकुंठ से चले, आगे गए तो एक जगह देखा, बड़ा दिव्य नगर है, सुंदर सरोवर और निर्मल नदियां बह रही हैं। सुंदर वहां के वृक्षावली है, पुष्पावली है। वहां के खिले हुए कमल पुष्प की सुगंध ऐसी कि दूर दूर तक उसकी सुगंध जा रही है। भौरे उस सुगंध और रस को देख करके उस कमल पुष्प की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा दिव्य वहां का वह वन, दिव्य वहां की वह भूमि देख करके भगवान ने नारद जी से कहा, नारद हम लोग बस थोड़े ही दूर कहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले इतनी प्यारी यहाँ की नदी है, इतना यहाँ का निर्मल जल है इस सरोवर का, थोड़ा सा स्नान ही कर लेते हैं। नारद पहले आप स्नान करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो लोटा कमंडलू है ना, ये कमंडलू है और ये वीणा है, आपका मृग चर्म है, इसको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ये तुम मेरे पास दे दो और तुम स्नान करो। जैसे ही नारद जी ने वहां डुबकी लगाई, जैसे ही बाहर निकले तो नारद जी भूल गए मैं कौन हूं। नारद जी स्त्री रूप में प्रकट हो गए, नारद से नारदी हो गए। ये देखो भगवान की माया। ततो हम स्त्रीत्वमापन्न चारु भूषण भूषित। ये नारद जी स्वयं सुना रहे हैं। नारद जी क्या हो गई? स्त्री हो गई। सुंदर उन्होंने वस्त्र आभूषण पहने हैं, रूप यौवन से संपन्न वह नारदी। नाम कुछ अभी उनको मालूम ही नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने मुझे पैदा किया, कोई विचार, मैं पहले नारद था अब मैं स्त्री हो गया हूं, ये भी विचार नहीं। नारद जी स्वयं वेद व्यास जी को सुना रहे हैं, वेद व्यास जी
मैं सोच रहा था कि मैं हूं कौन। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अपने आप को देखा तो हूं तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत सुंदर हूं, पर अकेले क्या करूंगी यहां। इतने में सामने देखा एक तालध्वज नाम का एक सुंदर युवक दिखाई पड़ा। वह युवक राजा है। जैसे वह दिखाई पड़ा, उसको देख करके मेरा मन भी मचल गया कि बहुत अच्छा है, कोई राजा जैसा लग रहा है। ये राजा जैसे लग रहा है और मैं रानी जैसी लग रही हूं। वह तालध्वज नजदीक आया और मुझसे पूछने लगा, यानी नारदी से, वह सुंदर स्त्री से, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, आपका नाम क्या है, बताएंगे। आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। कोई आप राजा की राजकुमारी हो या स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो, गंधर्वी हो, कौन हो। राजन्ना हम बिजानामि पुत्री कश्चेति निश्चयम्। हे राजन, मैं नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूं। निराधारास्मि, मेरा कोई आधार नहीं है। मैं किनकी बेटी हूं, किनकी बहन हूं, कहां से आई हूं, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे जाना कहां से, कहां है। मुझे ये भी नहीं पता मैं कहां से आई हूं। तो उस युवक ने, तालध्वज ने कहा, देवी आप बहुत सुंदर लग रही हो, सौभाग्य सुंदरी आपका नाम होना चाहिए। और यदि आपका कोई नहीं है तो आप मेरे राज्य में चलिए। और वह सौभाग्य सुंदरी यानी नारद जी ही सौभाग्य सुंदरी बनी है। वह सौभाग्य सुंदरी उस तालध्वज के साथ चली गई। उसके राज्य में जब आई, वहां नारदी का यानी वो सौभाग्य सुंदरी का और तालध्वज का विवाह हुआ। बड़े आनंद से विवाह उत्सव मनाया गया। विवाह हुआ, कुछ दिन बीते, वह पट्टरानी हो गई। मनी मन सोच रही है, कितना बढ़िया सुख सुविधा है। वहां थी सरोवर में अकेली थी, यहां आई तो परिवार मिल गया, राजमहल मिल गया, सुख सुविधाएं मिल गई और वहीं की होकर के रह गई। कुछ समय बीता, जाता गर्भवती चाहम मुदम प्राप नृपस्तदा। कुछ समय बीता कि मैं गर्भवती हो गई। वह नारदी सौभाग्य सुंदरी गर्भवती हो गई, एक बालक को जन्म दे दिया। बालक हो गया, बड़ा हुआ, तब तक दूसरे बालक को भी जन्म दे दिया 2 साल बाद। ध्यान से सुनिए भगवान की माया क्या क्या कराती है। 2 साल बाद दूसरा बालक हुआ, फिर तीसरा बालक हुआ, चौथा बालक हुआ। एवं 12 पुत्राश्च प्रसूता भूप सम्मता। कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए। परिवार खूब बड़ा हो गया। थोड़ा समय और बीता, पुनरष्ट सुता काले काले जाता स्वरूपिण। फिर 8 बच्चे और हो गए। फिर वो जो 12 बच्चे थे, वो जब बड़े हो गए तो उनका विवाह हुआ। उनका विवाह हुआ तो उनको भी बच्चे हो गए। मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया। अब मैं उसी को सब कुछ मान रही थी। ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे की पत्नी है, ये मेरे बच्चे के बच्चे हैं, और बच्चों को खिलाते रह गए। कभी इस बच्चे को गोदी में लेती हैं, कभी इस बच्चे को गोदी में लेती हैं। रम गई वहां, भूल गई सब कुछ। समय बदला। एक दिन यह हुआ कि हमारे राज्य में, हमारे परिवार में ही, हमारे बच्चों में ही आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना अधिक हुआ कि दुश्मनों ने आकर के, शत्रुओं ने आकर के आक्रमण बोल दिया। और मम पुत्राश्च पौत्राश्च निर्गता नगरात् तदा हताते हतारणे सुता सर्वे वैरिणा कालयोगता।
समय से काल का प्रभाव देखो, कब समय बदलता है। मेरे सारे बच्चे मारे गए, मेरे बच्चों के पुत्र भी पौत्र भी सब के सब मारे गए। बचा कौन? मैं, सौभाग्य सुंदरी यानी नारदी, और शेष कौन? तालध्वज। दोनों के दोनों पति पत्नी ही शेष रहे। नगर से चले आए, राज्य से, और रोते रोते फिर वहीं सरोवर के पास में आ गए। दोनों रो रहे थे, इतने में भगवान वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना के आ गए और सौभाग्य सुंदरी से कहने लगे, देवी आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? किम विधि शशि तन्वंगी भ्रमोयम प्रगटीकृत। आप कुछ समझे कि नहीं? आपको कौन सा भ्रम हुआ है, समझ रहे हो? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर सरोवर में स्नान करो। और हां, तुम्हें अपने बच्चों को तर्पण भी देना है ना। जिनके लिए तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, उनको शांति देनी है तो तर्पण भी तो दोगे। तो सौभाग्य सुंदरी ने कहा, महाराज रोते रोते हाँ कुछ करूंगी, उनको शांति मिलेगी। मेरा पूरा परिवार नहीं रहा, रो रही थी। जैसे ही पुनः सरोवर में गई, स्नान किया, पुनः नारद जी के रूप में उनका पुनः पुरुष रूप में प्रकट हो गए। अब क्या चाहिए? जैसे पुनः नारद जी वापस नारद जी हो गए, पुरुष रूप में प्रकट हो गए, नारद जी को बड़ी लज्जा आई। इधर नारद जी खड़े हैं, उधर वह तालध्वज खड़ा है। अब नारद जी को पता चला, क्वगता मम भार्या सा कुतोयम मुनि सत्तमा। इधर नारद जी तो आ गए नारद रूप में, उधर वो तालध्वज रो रहा है, मेरी पत्नी कहां चली गई? आपने अभी उनको कहा कि सरोवर में स्नान करो और वो चली तो गई, वापस नहीं आई, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। तब भगवान ने उसे भी बोध दिया और फिर नारद जी को कहा, देख लिया आपने हमारी माया। इतने में भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। वहीं गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी पर विराजमान होकर के भगवान के वो नारद जी की वीणा, उनका कमंडलू, उनका चर्म लेकर के भगवान गरुड़ जी पर विराजमान हैं। और नारद जी से कहा, नारद जी आप मेरी माया देखना चाहते थे, आपने हमारी माया देख ली ना। तब नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु आपकी माया आप ही जानो। तो ये भगवान की माया ऐसी है, थोड़े से समय में अनंत काल का अनुभव